Hi guys, back in 2019, I appeared in CAT exam and that was my first serious attempt. My quant and DLR sections went really well, but then when it came to VRC section, I completely failed there. That one section ruined my overall CAT percentile. So guys, if you are someone who is weak in one particular area and is scared of that area, then this video is exactly for you. मैं अपनी कैट 2019 की स्टोरी शेयर करता हूँ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड दैट टाइम सो दैट वाज माय फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट एंड आई रियली प्रिपेयर्ड वेल फॉर क्वांट एंड डीएलआर सेक्शंस बट आई अंडरएस्टिमेटेड द वीआरसी सेक्शन मैं वीआरसी सेक्शन में वीक था और मैंने कुछ ऐसा प्लान किया कि मैं ज्यादा जो अपना टाइम है अपना प्रिपरेशन टाइम है वो मैं क्वांट और डीएलआर को डिवोट करता हूँ और वीआरसी सेक्शन में मैं समहाउ अपनी कट ऑफ क्लियर करने की कोशिश करूंगा वो भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू क्योंकि मुझे ये लगता था कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो कितना ही डिफिकल्ट हो सकता है आप रीड करो और क्वेश्चंस को आप वहां से आंसर कर सकते हो ऐसा कुछ मैंने वहां पर प्लान किया था बट जब मैं एग्जाम अटेम्प्ट कर रहा था और मैंने फर्स्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही अटेम्प्ट किया तो उसको मैं रीड कर रहा हूँ वो मुझे समझ आ रहा है प्रॉपर बट जब क्वेश्चंस की बारी आई तो क्योंकि मैंने आरसी में कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं की हुई थी पहले तो वहां पर ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है क्योंकि सारे ऑप्शंस बिल्कुल सिमिलर से लग रहे थे तो दैट वाज द रीजन जिस वजह से मैं वीआरसी सेक्शन में पैनिक कर गया क्योंकि मेरा वहां पर टाइम जा रहा है और मैं क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पा रहा हूँ मेरा पूरा जो टाइम है सेक्शनल टाइम वो मेरा पूरा वेस्ट हो गया ऐसे ही और मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस वहां पर अटेम्प्ट नहीं कर पाया इस वजह से मेरा जो वीआरसी सेक्शन है उसमें सेक्शनल कट ऑफ भी मैं क्लियर नहीं कर पाया What exactly went wrong? Let me break the reasons so that आप लोग उसको अवॉइड कर पाओ अपने प्रिपरेशन में. First thing, I was overconfident in two strong sections, DLR and QA. मैंने VRC सेक्शन को इग्नोर कर दिया कोई उसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की और सिर्फ क्वांट और डीएलआर सेक्शन में ही मैं ऑल टाइम मेहनत वहां पर करता रहा जिस वजह से मेरा क्वांट और एलआरडीआई में तो अच्छा स्कोर आ गया बट वीआरसी सेक्शन में मैं एक जो मिनिमम कट ऑफ परसेंटाइल है वो भी मैं क्लियर नहीं कर पाया सेकंड थिंग मैंने वीआरसी के लिए कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी भी नहीं बनाई मैंने कोई रेगुलर रीडिंग नहीं की वहां पर जैसे लोग मैगजीन्स पढ़ते हैं लोग न्यूज़पेपर्स रीड करते हैं लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करते हैं अलग अलग सोर्सेज से वैसा कुछ मैंने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई कोई भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में एग्जैक्टली कितना टाइम लगना चाहिए वैसा कोई भी मैंने प्लानिंग उस टाइप की नहीं की थर्ड थिंग इंटायर पैसेज को सॉल्व करना जरूरी नहीं होता है मैं सारे क्वेश्चंस वहां पर अटेम्प्ट करने लग रहा हूँ कि अगर किसी आरसी में 5 क्वेश्चंस है तो ऑल 5 का आंसर मुझे निकालना ही निकालना है वैसा कुछ मैं प्लान करके जा रहा हूँ जबकि दिस इज नॉट मैंडेटरी कि आप अगर एक दो क्वेश्चन आप स्टक कर रहे हो तो उनको आप छोड़ दीजिए मैं उनसे इमोशनली अटैच हो जा रहा हूँ फोर्थ थिंग मैंने वीक एरिया मतलब वीआरसी को टारगेट करके मॉक्स उतने अटेम्प्ट नहीं किए जितने एक्चुअल में करने चाहिए थे so basically it wasn't CAT exam that failed me it was my preparation strategy that too for the VRC section मैंने कैट को ट्रीट किया लाइक a sprint but in reality it is a marathon across all three sections so guys if you are preparing for CAT exam here's what you should take from my story first thing रिस्पेक्ट ऑल थ्री सेक्शंस इक्वली मैंने तो ऐसा नहीं किया था बट आपको तीनों सेक्शंस को इक्वली रिस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि किसी एक सेक्शन में अगर आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाओगे तो फिर आपको कॉल्स नहीं आती हैं तो मेक श्योर यू गिव इनफ टाइम टू ऑल थ्री सेक्शंस इक्वली देन सेकंड थिंग योर डेली हैबिट मैटर्स अ लॉट कि आप डेली बेसिस पर कितने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे हो आप डेली बेसिस पर डीएलआर के कितने सेट्स अटेम्प्ट कर रहे हो सेम गोज फॉर क्वेश्चंस ऑफ क्वांट सेक्शन तो आपको डेली बेसिस पर अपनी हैबिट बनानी है कि आपको डेली 1 आवर क्वांट को देना है या 1 आवर डीएलआर को इस टाइप से आपको अपना टाइम डिवोट करना आना चाहिए देन थर्ड थिंग दिस इज वेरी क्रूशियल कि मॉक टेस्ट आर द रियल गेम्स आप जब कैट एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहे हो उससे पहले ही अगर आप सफिशिएंट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर चुके हो जिसमें आपने अलग अलग टाइप की मिस्टेक्स की उनसे लर्न किया और फिर उन अगले मॉक टेस्ट में उन्हीं मिस्टेक को अवॉइड करना सीख तो ये वाली प्रैक्टिस वहां पर बहुत ज्यादा आपके लिए काम आती है एंड फोर्थ थिंग इज डोंट गेट इमोशनल इन द एग्जाम मतलब किसी एक क्वेश्चन को किसी एक सेट को लेकर के वहां पर इमोशनल आपको नहीं होना है
आप फटाफट से, अगर आपको लग रहा है कि वो टफ है तो फटाफट से आपको उसको लीव कर देना है। ऑल्दो फेलिंग इन कैट 2019 वाज पेनफुल फॉर मी, बट इट आल्सो टॉट मी लेसन्स जो कोई कोचिंग या किसी बुक से मुझे लर्न करने को नहीं मिलता। एंड गाइस, honestly, there are so many aspirants that take multiple attempts before getting into their dream B school. And simply, if I can learn from my mistakes, so you can. So, guys, if you find this video useful, do hit the like button, subscribe to my channel, and also share it with someone who is preparing for CAT exam. And do tell me in the comment section कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।